দূষণের ঋতু এসে গেল দিল্লিতে। ধোঁয়াশায় ঢাকা রাজধানীর হেমন্তের সকাল। আর ফি বছরের মতো খারাপ হাওয়া নিয়ে শুরু রাজনৈতিক চর্চাও। সোমবার সকালে দিল্লির বেশ কিছু জায়গায় বাতাসের গুণমান সূচক 300 পার করেছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা আনন্দ বিহার এলাকার। সেখানকার বাতাসের গুণমান দাঁড়িয়েছে 361-তে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে দিল্লির বাতাস অতি খারাপ। ভারতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সতর্কবার্তা, বাতাসের গুণমান এতটা খারাপ থাকলে শ্বাসজনিত অসুস্থতার আশঙ্কা বাড়ে। দিল্লির হাওয়া যত খারাপ হচ্ছে তত বাড়ছে রাজনৈতিক চাপান উত্তর। দিল্লি বিজেপি অতি খারাপ বাতাসের দায় ঠেলছে आप सरकारेर ऊपर। दिल्ली में प्रदूषण की हालत बद से बदतर है। ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार लेना, ये उनके नकारेपन का खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। রাজধানীর নষ্ট হওয়ার জন্য আবার পাল্টা বিজেপিকেই দায়ী করেছেন দিল্লির অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী অতিশী। प्रदूषण बढ़ने का असली कारण क्या है, आज मैं सभी दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। ला 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 ला। রাহুল तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड কংগ্রেসের নিশানায় আবার आप বিজেপি দুই দলই। ये प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की पूरी असफलता है। ये लोग हर बार, कोई पहली बार ही समस्या नहीं आ रही, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो पहली बार मिली हो। सुप्रीम कोर्ट तक दखल दे चुका है, हाई कोर्ट ने कई बार कहा, लेकिन दिल्ली की जनता और स्वास्थ्य के साथ हमेशा खिलवाड़ होता है। রাজধানীতে ধোঁয়াশার কারণে কমেছে দৃশ্যমানতা। ধূসর চাদরে ঢেকেছে অক্ষরধাম মন্দির। দিল্লির বায়ু দূষণের জন্য মূলত পাশের রাজ্যগুলির চাষিদের নাড়া পোড়ানোকেই দায়ী করা হয়। दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है जिसने लगातार 2 साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया। 1 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बीच में पंजाब में 2023 में 1105 फार्म फायर्स हुई थी। वो इस साल घट के सिर्फ 811 रह गई हैं, यानी 27% रिडक्शन। दूसरी तरफ अगर आप हरियाणा और यूपी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनके आंकड़े देखने जाएंगे तो दिखता है हरियाणा में जहां पे पिछले साल 1 और 15 अक्टूबर के बीच में 341 फार्म फायर्स हुई थी, वो 23% बढ़कर 417 पहुंच गई हैं। यूपी में जहां पे पिछले साल 244 फार्म फायर्स हुई थी, वो 70% बढ़ के 417 पर पहुंच गई हैं। পুনের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেট্রিওলজির গবেষণা বলছে দিল্লির বায়ু দূষণে নাড়া পোড়ার অবদান 2.3 বা 2.4% মাত্র। ওই গবেষণার বক্তব্য, দিল্লির বাতাসের গুণমান খারাপ হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে অনেক উপাদান, যার 32 থেকে 44% এখনো অজানা। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 3 आदमी आज दिल्ली में बीमार हैं। कारण ये प्रदूषण है। आपको गले में खराश है, कफ है, आपकी नाक बहती है, आपकी आंखों में जलन है या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसका मूल रूप से कारण है धूल प्रदूषण, डस्ट पॉल्यूशन। PM 2.5 जो डस्ट से पैदा होता है, वो ऐसा महीम कण है जो आप और हम बात करते करते भी ले रहे हैं, जिसे रोकने का काम दिल्ली की सरकार को करना था, लेकिन नहीं किया। 28,508 किलोमीटर का नेटवर्क है दिल्ली में सड़कों का। आज सड़कों की हालत देखिए, गड्ढे धूल से भरी हुई है, जिसको ठीक करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार का था, इन्होंने नहीं किया। CND वेस्ट जो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है, खुद 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को लताड़ लगाई है कि 3100 टन CND वेस्ट रोज अनट्रीटेड आप छोड़ते हैं, डेली छोड़ते हैं। अगर इतना आप वेस्ट डेली अनट्रीटेड छोड़ोगे तो पोल्यूशन तो होगा ही। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हो,
हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज्यादा एंटी स्मोक गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। 1 জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লি ও এনসিআর এলাকায় সব ধরনের বাজি তৈরি, মজুত, বিক্রি ও পোড়ানো নিষিদ্ধ করেছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। ধুলো সামাল দেওয়ার জন্য দিল্লির রাস্তায় চলছে জল ছেটানোর গাড়ি। দিল্লি এনসিআর এলাকায় 300রও বেশি স্মোক গান ব্যবহার করার কথাও জানিয়েছে প্রশাসন। তবে পরিবেশবিদদের বক্তব্য, আমূল পাল্টাতে হবে ব্যবস্থা, নইলে প্রতি বছর এই সময় এরকম দমবন্ধকর দশাতেই কাটাতে হবে দিল্লিবাসীকে। The need of the hour is the systemic changes, whether it is stubble or it is vehicular or it is now in a city all year round. Even right now, even this week, they have approved a couple of flyovers. You are widening roads. You are only cutting trees for that. So when your policy is so anti people, it is only for the private vehicles. Similarly, your waste management, absolutely a failed system right now. We are expanding processes which are actually causing so much pollution. So these are the things that every source of emission will have to be worked upon with the systemic changes.